एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाए जाने के बाद द्रौपदी मुर्मू की बेटी इतिश्री मुर्मू का यहां पर एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कुछ खुलकर बातें कही हैं, लेकिन आप सभी को बता दें, द्रौपदी मुर्मू को लेकर देश भर में चर्चाएं हैं कि एनडीए ने उनको कैंडिडेट के रूप में यहां पर खड़ा किया है। तो जिस तरीके से उनको लेकर देश भर में चर्चाएं ये भी हैं कि विपक्ष भी कहीं ना कहीं एनडीए के इस फैसले के आगे हार मानता नजर आ सकता है और आने वाले वक्त में या यूँ कहे कि अब कुछ ही क्षणों में यहाँ पर देश को एक आदिवासी चेहरे के रूप में प्रथम राष्ट्रपति आदिवासी की तरफ से देखने को मिल सकता है। ये बहुत बड़ा एक कह सकते हैं ऐलान है, जहाँ पर एनडीए की तरफ से कठोर और एक बहुत बड़ा सोचा समझा फैसला लिया गया है। लेकिन अब आते हैं द्रौपदी मुर्मू की बेटी इतिश्री मुर्मू के बयान की तरफ। जी हाँ, आप सभी को बता दें, उन्होंने कहा कि मेरी माँ को उसके कठिन परिश्रम का फल मिलने जा रहा है, इसके लिए हम सब बहुत खुश हैं। मेरी माँ एक खुली किताब की तरह है, वे बहुत जल्दी सभी के साथ घुल मिल जाती हैं। इतिश्री ने कहा कि मेरी माँ बहुत ही परिश्रमी हैं, मेहनती हैं। इससे पहले भी माँ को जितने भी पद मिले हैं उस पद पर उन्होंने पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ कार्य किया है। मेरी माँ पहले वार्ड मेंबर बनी थी, बाद में वे उपाध्यक्ष, विधायक एवं मंत्री बनी, वह राज्यपाल भी बनी। माँ जब विधायक थी तब उन्हें अच्छे कार्य के लिए नीलकंठ पुरस्कार मिला था। मंत्री रहते समय भी उन्होंने कई अच्छे कार्य किए। मेरी माँ को जो भी दायित्व दिया गया है उन्होंने उसे सच्चाई एवं ईमानदारी से पूरा किया है। यदि उन्हें राष्ट्रपति बनाया जाता है तो वे इस पद पर भी सच्चाई के साथ काम करेंगी, राष्ट्रपति पद की गरिमा रखेंगी। जानकारी के अनुसार इतिश्री ने कहा कि जब माँ के गांव में रास्ता नहीं था, घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, उस समय वह अपनी जिद पर भुवनेश्वर आई और पढ़ाई की। उस समय बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे। मेरी माँ को देखकर गांव में पढ़ाई करने वाले बच्चों को जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली। गांव से आकर उन्होंने अपने जीवन में कुछ करने का प्रयास किया। इतिश्री मुर्मू ने कहा कि मेरी माँ के मन में थोड़ा भी गर्व या फिर अहंकार यानी कि पूरी तरीके से उनको घमंड नहीं आया था अपने इन सब बड़े उपलब्धियों पर। यदि माँ के मन में गर्व होता तो माँ को जब राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने की खबर मिली तो इतनी संख्या में आकर लोग मुलाकात नहीं करते। राष्ट्रपति उम्मीदवार होने की खबर मिलते ही संख्या में लोगों ने दूर दूर से आकर अपनी शुभकामनाएं दी। मेरी माँ एक खुली किताब है, वे सभी के साथ घुल मिल जाती हैं। मेरी माँ की जीवन शैली काफ़ी सरल है, वे आडंबर जीवन बिल्कुल पसंद नहीं करती। माँ ने दिल्ली जाते समय कहा कि बच्चों का ख्याल रखना एवं अच्छे से रहना। राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के ड्राइवर ने कहा कि मैडम के साथ मैं 15 साल से जुड़ा हूं। ओडिशा और खासकर हमारे रायरंगपुर के लिए यह गौरव की बात है कि मैडम को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया गया है। आदिवासी महिला का राष्ट्रपति उम्मीदवार बनना हमारे देश के लिए खुशी की बात है। आपको बता दें, उसमें उन्होंने कहा कि मैंने मैडम को रायरंगपुर में भुवनेश्वर MCL गेस्ट हाउस तक लाया। MCL गेस्ट हाउस से मैं मैडम को एयरपोर्ट तक ले गया। रास्ते में लोगों की भीड़ देखने के बाद मैडम ने कहा, देखो कितने लोग हमें स्नेह एवं सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा कि मैं राष्ट्रपति बन जाऊंगी तब भी तुम्हारे सुख दुख की जानकारी लेती रहूंगी। गौरतलब है कि एनडीए राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आज सुबह भुवनेश्वर से दिल्ली रवाना हो गई। जहाँ बीते दिन की एक खबर है, वह शुक्रवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगी। भुवनेश्वर MCL गेस्ट हाउस से वह एयरपोर्ट पहुंची। उनके साथ उनकी बेटी इतिश्री मुर्मू भी थी। इसके साथ ही वह भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर काफ़ी संख्या में भाजपा के नेता एवं कार्यकर्ता उनका जोरों शोरों से स्वागत करते नजर आए। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।